क्या आपके हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के पौधे में फूल नहीं खिल रहे हैं, या पहले खिलते थे अब नहीं खिल रहे हैं, या कभी खिले ही नहीं हैं? तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको इस वीडियो में 7 ऐसी ज़रूरी बातें मैं बताऊंगी जिसको अप्लाई करने के बाद आपके पौधे में फूल जरूर खिलेंगे। तो दोस्तों, आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप इसके फूल देखिए कितने खूबसूरत और बड़े साइज के आए हैं। ये जो फूल आपको नज़र आ रहा है इस पौधे के ऊपर, पिछले फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक की लगातार मेहनत के बाद ये मुझे फल मिला है फूल के रूप में। मेहनत के फूल हैं ये। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें अभी 1-2 कलियां और भी लगी हुई है जो आज से कुछ दिन बाद फिर खिलेंगे। अब ये साइकिल जो है स्टार्ट हो चुका है। फूल खिलेंगे, झड़ेंगे, कलियां बनेंगी, फिर खिलेंगे। तो ये जो साइकिल अब स्टार्ट हो चुका है, और मैं उम्मीद करती हूँ अपने पौधे के ऊपर और अपने मेहनत के ऊपर कि ये अब लगातार फूल देंगे। अब इसमें फ्लावरिंग बंद नहीं होगी। फरवरी के बाद से इसमें फ्लावरिंग बिल्कुल बंद हो चुकी थी जब से मैंने इस पौधे को रिपोर्ट किया था। उस वक्त से आज तक हमने जो एफर्ट्स किए हैं, मैंने जो भी इसमें काम किया है, केयर किया है, जो भी चीज़ें डाली हैं, आज सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। और वो सब करने की वजह से आज ये मुझे फल मिला है फूल के रूप में। तो दोस्तों, वो सारे काम एफर्ट्स आप भी कीजिएगा। और वो एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी डालने के लिए, वो आप ज़रूर डालते रहिएगा। हर 15 से 20 दिन के गैप पर उसको अपसेंट नहीं करना है। जैसे आप रोज़ 3 बार खाना खाते हैं, तो इस पौधे को भी, या किसी पौधे में जिसमें फूल नहीं आ रहे हैं, यहाँ तक कि गुलाब में भी आप डालिएगा हर 15 से 20 दिन में बिना नागा। तो ये आपको हो ही नहीं सकता है कि उस फर्टिलाइज़र को डालने के बाद आपके पौधे में फूल ना खिलें। फूल खिलेंगे और ज़रूर खिलेंगे, और जब खिलना स्टार्ट कर देंगे तो फिर रुकेंगे नहीं, खूब सारे फूल भी खिलेंगे। बस आप उस चीज़ को डालना जो 100% ऑर्गेनिक है, प्योर है, उसमें कोई मिलावट वाली बात नहीं है। तो उसका असर आपके पौधे में ज़रूर होगा। साथ ही मैं आपको ऐसी 7 बातें बताऊँ जिसको करने से आपके पौधे में फूल जरूर खिलने लगेंगे। तो सबसे पहली जो बात है, अपने पौधे को कभी भी, हिबिस्कस के पौधे या किसी भी फूल वाले पौधे को शेड में मत रखिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, जैसे मई जून की गर्मी होती है, उस समय शेड दे रहे तो अलग बात है, लेकिन बाकी महीने में खुले में रखिए। दूसरा जो आपको काम करना है दोस्तों, मिट्टी की गुड़ाई आप हमेशा करते रहें। इससे क्या होगा कि वीड्स वगैरह भी साफ़ हो जाएंगे, जड़ों को ऑक्सीजन मिलेगा, मिट्टी पोरस बनेगी, न्यूट्रिशंस भी बढ़ती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है। गुड़ाई करने मात्र से इतने सारे फ़ायदे होते हैं, तो गुड़ाई आप ज़रूर कीजिए। इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, नज़रअंदाज मत कीजिए। ये बहुत ही सिंपल सा काम है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा काम आपको करना है कि पानी कभी भी आप दे रहे हैं तो गीली मिट्टी में नहीं देंगे, और अर्ली मॉर्निंग देंगे या फिर सूरज डूबने के बाद देंगे पानी। और कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे। जैसे देखें कि मिट्टी गीली है तो पानी उस दिन ना दें, कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है, पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। अगला जो आपको केयर करना है वो देखिएगा कि आपके पौधे में अगर पत्ते पीले हो रहे हैं तो ये एक साइन है ओवर वाटरिंग का या फिर न्यूट्रिशंस की कमी का। 2 ही कारण से पत्ते पीले होते हैं। तो पहले तो पानी आप थोड़ा कम देना शुरू कर दीजिए, और दूसरी बात यह है कि चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि हर 15 से 20 दिन में चाय की पत्ती को आप पौधे में दे दीजिए। तो फिर क्या है कि पत्ते हरे आने लगेंगे, ग्रोथ भी होने लगेगी। और जैसे ही न्यू ग्रोथ आपके पौधे में होगी तो फिर कलियां जो बनने लगेगी उसकी संभावना बढ़ जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, पौधे में ग्रोथ के लिए चाय की पत्ती तो डालेंगे ही, लेकिन थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग भी करते रहें। प्रूनिंग करने से क्या होता है कि न्यू न्यू ब्रांच निकलते हैं। अगला काम आपको क्या करना है, हिबिस्कस के पौधे में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट लगते हैं, लेकिन आपने देखा मेरे पौधे में इंसेक्ट वगैरह कुछ नहीं है। खासकर मिलीबग्स काफ़ी मात्रा में लगते हैं। तो वो नहीं है, कैसे नहीं है, आपको सबसे पहले स्प्रे बॉटल में 1 लीटर नॉर्मल पानी भर लेना है, और उसके बाद ये वाला जो पानी है 5 चम्मच आपको 1 लीटर पानी में मिलाना है। अब ये कौन सा पानी है, ये है दोस्तों नीम का वाटर। इसमें मैंने कुछ लहसुन कूच करके डाले, कुछ हरी मिर्चें कूच करके डाल दी, और नीम के पत्तों को उबाल लिया। उबालने के बाद छान लिया, ठंडा कर लिया। अब इस डब्बे में आप सालों साल इसको स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको बनाना कैसे है तो चैनल के ऊपर वीडियो है, डिटेल में देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।
इसका स्प्रे अगर आप हर हफ्ते या 15 दिन में या 20 दिन में करते रहेंगे अपने पौधे के ऊपर, तो आपके पौधे में कोई इंसेक्ट नहीं लगेगा, लग ही नहीं सकता है। हाँ, आपने एक बार डाल दिया, फिर 2-3 महीने के लिए छोड़ दिया, तो फिर देखेंगे थोड़ी थोड़ी चींटियाँ आने लगेगी, मिलीबग्स आने लगेंगे। तो आपको छोड़ना नहीं है। कोई भी चीज़ एक बार डाल देने के बाद छोड़ दें तो वो उतना अच्छा असर कभी कुछ कर ही नहीं सकता है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे केमिकल हो, चाहे कोई भी हो। आपको लगातार अपना एफर्ट्स जो है करते रहना है, केयर पौधे की लगातार करते रहनी है। एक बार फर्टिलाइज़र आपने डाल दिया फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं, डालते रहना है। जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात है तो यहाँ पर आप देखिए, अब वक्त है फर्टिलाइज़र डालने का। ये जो हमने फर्टिलाइज़र बनाया था, ये करीब हमने 3 से 4 महीने पहले बनाया था। अब ये लास्ट डोज बस बच गया है, तो वही मैंने सोचा कि आज फिर से फर्टिलाइज़र बनाने की बारी है। तो आपके साथ मैं बताऊं कि कैसे मैं इस फर्टिलाइज़र को बनाई और अपने पौधे के ऊपर इस्तेमाल किया, जिसके वजह से मेरे पौधे के ऊपर फूल खिलने लगे अब जा कर के। तो यहाँ पर इस फर्टिलाइज़र को बनाने के पीछे आपको बिल्कुल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घरेलू चीज़ों से हम बनाएंगे। दोनों सेम फर्टिलाइज़र है, एक को मैंने बारीक पीसा है और एक को मैंने थोड़ा कम बारीक पीसा है। तो दोनों एक ही है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों फर्टिलाइज़र एक ही इंग्रेडिएंट से बनाई गई है। और सबसे अच्छी बात इस फर्टिलाइज़र की ये है कि आप इसे बना के एयर टाइट कंटेनर में रख दें, बस इसमें नमी नहीं जानी चाहिए, नहीं तो फंगस लग जाएगा। बाकी ये सालों साल आपके पास हमेशा इस तरीके से फ्रेश रहेगा। जब ज़रूरत है हर 15 से 20 दिन में आप इस फर्टिलाइज़र को अपने सभी पौधे में डालिए, खासकर जिसमें फूल नहीं आ रहे हैं। उसके बाद देखिए फूल आने लगेंगे। लेकिन कभी ऐसा होता है कि एक बार डालने से आ जाता है, कभी 2 बार डालने से आता है, लेकिन डालते ही रहना है। यहाँ पर आप देखिए इस फर्टिलाइज़र को मैंने बनाया कैसे है। तो इसका सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है बनाना पील। केले के छिलके आराम से आपको अवेलेबल होंगे, आप हमेशा खा करके फेंक देते होंगे, तो अब से फेंकिएगा मत। आप इन्हें क्या करें, अब तो धूप निकल रही है, बारिश का मौसम बीत चुका है, वरना मैं इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको बना करके बताती। अभी फ़िलहाल धूप निकल रहा है, तो आप क्या करें, इसका ड्राई फर्टिलाइज़र बना करके रखें, ताकि एक बार बनाएं और यूज़ करें, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने से क्या होता है कि बार बार बनाना पड़ता है। पाउडर फॉर्म में बना के रख लीजिए। पाउडर फॉर्म में बनाने से क्या होगा, सालों साल चलेंगे और एक ही बार बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले केले के छिलके को सुखा लेना है खूब अच्छे से। ये ज़्यादा नहीं, 5 से 6 दिन में पूरे धूप में रख दीजिए आप इसको, ये आराम से सूख जाएंगे। सूखने से क्या होगा कि ये आराम से पाउडर फॉर्म में बन सकते हैं। अगर थोड़े से भी अगर ये कम सूखे हुए रहेंगे तो ठीक से ये फिर ग्राइंड नहीं होंगे। तो इसको अच्छे से सुखा लीजिएगा धूप में। आग वगैरह में सुखाने की ज़रूरत नहीं है, उससे फिर इसका जो गुण है, जो गुणकारी तत्व है, वो नष्ट हो जाएंगे। तो आप इन्हें धूप में ही ड्राई कीजिएगा। ये ड्राई बिल्कुल हो चुके हैं, अब वक्त है इन्हें ग्राइंड करने का। तो फटाफट से चलिए हम इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पर जो केले के छिलके हैं, आपने देखा कि हमने अंदाज से 8 से 10 केले के छिलके लिए हैं। यहाँ पर आप देखिए बहुत ज़्यादा बारीक इस बार मैंने नहीं किया है, इस तरीके से छोड़ दिया है। अगला जो इंग्रेडिएंट है हमारा दोस्तों, वो है प्याज का छिलका। प्याज के छिलके ले रहे हैं आप तो ठीक है, ऊपरी परत ही लीजिएगा। प्याज के अंदर वाला जो पार्ट होता है, जहाँ से वाइट वाइट स्टार्ट होता है, वो नहीं लेना है। ऊपर का जो परत है वो लेना है। इसको सुखाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये ऑलरेडी ड्राई रहते हैं। तो ड्राई वाला जो ऊपर का लेयर होता है वही आपको लेना है। यहाँ पर हमने 3 से 4 प्याज के छिलके लिए हैं। तो ये जो मेज़रमेंट है, यही मेज़रमेंट आपको भी फॉलो करना है। जैसे 8 से 10 आपने केले के छिलके लिए, 4 से 5 प्याज का छिलका लेना है। इन दोनों चीज़ों को भी आपस में ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए ग्राइंड कर लेते हैं। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ हमें मिलानी है, लेकिन उसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्राइंड करने के बाद फिर वो चीज़ हम मिलाएंगे। तो इसको ग्राइंड कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और अच्छे से पीस भी चुका है। ये 2 चीज़ें हमें क्यों लेनी है, जिस प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे हैं उसके लिए क्यों ये बेनिफिशियल है। बनाना में तो आपको मालूम है कि भर भर के पोटाश होता है, मतलब पोटेशियम पाया जाता है। लेकिन सल्फ़र और पोटेशियम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है प्याज के छिलके में। तो ये भी हमें लेना है, क्योंकि सल्फ़र क्या करता है, मिट्टी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, न्यूट्रिशन ज़्यादा प्रोवाइड कराता है और सभी बीमारियों से मुक्त रखता है। तो बनाना पील अपना काम करेगा और प्याज का छिलका अपना काम करेगा। लेकिन अब इन दोनों चीज़ों को एक डब्बे में आपको निकाल लेना है। उसके बाद आपको इसमें मिलाना है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर से फूल बहुत अच्छे आते हैं।
जैसे आपके पौधे में फूल कम आ रहे हैं या फूल छोटे साइज के आ रहे हैं या फूल नहीं आ रहे हैं, कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। जैसे चाय पत्ती हमें मालूम है कि वो ग्रीनरी के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम करता है, कॉफ़ी पाउडर फूल के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो ये तीनों चीज़ें फूल के लिए हैं। फूल बनाने के लिए पौधे को जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, पौधे को वो नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से फूल नहीं खिल पाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें उन सारे कमियों को पूरा करने के लिए काफ़ी है। तो इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमने बनाया। यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1 चम्मच, छोटा चम्मच लीजिएगा। अब ये जो आखिरी डोज़ है ये भी मैं अपने पौधे में डाल दूँगी, और आज आपके साथ ये जो हमने नया बनाया है ये भी मैं अपने पौधे में डालूँगी। क्वांटिटी क्या रखनी है और कैसे डालना है, फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी आपको एक चीज़ डालनी है, वो सारी बातें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो ज़रूर देखिएगा अंत तक। तो चलिए अब चलते हैं टेरेस पे और वहाँ अपने पौधे में डालते हैं। तो डालने से पहले पौधे की गुड़ाई ज़रूर कर ले, वीड्स वगैरह है तो साफ़ कर ले, ये तो बेसिक वर्क है, आपको पता ही होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि ये 14 इंच का पॉट है तो यहाँ पर मैं 3 चम्मच ये वाला फर्टिलाइज़र डालूँगी। 14 इंच के पॉट के लिए 3 चम्मच इनफ है। आप देख सकते हैं चम्मच का साइज टीस्पून है, ना कि टेबल स्पून है। डालने के बाद खूब अच्छे से मिट्टी में आपको इस तरीके से मिला लेना है। ध्यान रहे कि डालने के बाद एक ही जगह उसे नहीं छोड़ना है, हाथों से फैला ज़रूर ले, और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा जब गीली मिट्टी है तो थोड़ा रुक जाए, मिट्टी को थोड़ा ड्राई होने दें, 1 दिन आधा दिन पानी ना दें, उसके बाद फिर ये फर्टिलाइज़र डालें। फर्टिलाइज़र डालने के बाद पानी ज़रूर डालिएगा, ये फर्टिलाइज़र को एक्टिवेट कर देगा। फर्टिलाइज़र डालने के बाद अगर आप पानी नहीं डालते हैं, और कम भी नहीं डालना है, पानी जब भी डालें फर्टिलाइज़र डालने के बाद खूब सारा डालिए। खूब सारा पानी डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये फर्टिलाइज़र को एक्टिवेट कर देगा, और दूसरा काम, पौधे को जलाएगा नहीं, तो ज़रूर डालिएगा खूब सारा पानी। तो इस तरीके से आपने देखा दोस्तों कि इतने सारे एफ़र्ट्स और ये फर्टिलाइज़र मैं डालती गई। आप काउंट कर सकते हैं कि मार्च से लेकर के अक्टूबर फर्स्ट वीक तक हमने कितने बार इस फर्टिलाइज़र को डाला है, तब जा कर के ये रिज़ल्ट मिला है। लेकिन इस रिज़ल्ट को पाने के बाद मेहनत लग रहा है कम, और ये जो रिज़ल्ट लग रहा है बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो ये सारे काम आप कीजिए अपने पौधे के साथ, लगातार करते रहिए, एक ना एक दिन आपको मेहनत के फूल ज़रूर मिलेंगे, और जैसे ही मिलेंगे मुझे बताना मत भूलिएगा। अब वक्त है आपके मेहनत को अप्रिशिएट करने का, मतलब उन लोगों के नाम हाईलाइट करने का जिन्होंने मेरे वीडियोस पर कमेंट किया है और सही जवाब दिया है अपना कीमती वक्त निकाल करके। तो चलिए उनके नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मीनाक्षी शिरमाली बीकानेर से, मंजू जी और ग्रीन हॉबी। तो इस तरीके से आपके नाम भी हाईलाइट हो सकते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बस एक सवाल का आपको जवाब देना है, और वो सवाल है कि आज की वीडियो में मैंने 2, 4 और 6 नंबर पर कौन कौन से टिप बताए हैं। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में देना है। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।